पोस्टर पे लिखे आई लव मोहम्मद का मामला शांत नहीं हो रहा है और तुल पकड़ा हुआ है। जी हाँ, यूपी के बरेली के अंदर जुमे की नमाज बाद एक ज्ञापन रैली निकाली गई, जिसको लीड कर रहे थे मौलाना तौकीर रजा और कुछ मुसलमान, और पुलिस ने ये कहकर लाठीचार्ज कर दी कि यहाँ पे दंगे होने की आशंका है। इसी चीज को लेकर काफी लोगों ने, काफी एक्टिविस्ट ने कहा कि क्या लव लिखना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ये भी क्या जुर्म हो जाएगा हिंदुस्तान में। इस चीज को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि लव बोलना, क्या प्यार करना लोगों से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से, ये भी क्या जुर्म हो जाएगा। और काफ़ी लोगों ने आर्टिकल 25 का भी यहाँ पे हवाला दिया, लेकिन बात कुछ और है, बात है सिर्फ नफरत की। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि काफ़ी स्टेज से मुसलमानों के प्रति और इस्लाम के प्रति जहर घोला जाता है और साफ साफ बयानात आते हैं, लेकिन उन पर FIR नहीं होती। और आसपास जो एशिया के अंदर मुल्क हैं वो ये देखते होंगे कि आई लव मोहम्मद लिखने के ऊपर मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आसपास के मुल्कों के अंदर। इसमें कुरान कहता है कि मुशरिकीन और नसारा तुमसे हरगिज़ मोहब्बत नहीं करेंगे जब तक कि तुम उसके दीन के अंदर, उनके दीन के अंदर दाखिल ना हो जाओ। यही ऑप्शन थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे जब वो पावर्स में आने लग गए थोड़ा थोड़ा। तो अरब के मुशरिकीन के सरदार थे, उन्होंने ऑफर्स दिए थे कि आप सरदारी कर लीजिए, हम आपके लिए लड़कियां ला देंगे, हम आपको तिजोरी दे देंगे, हम आपको खजाना दे देंगे, हमारे दीन में आ जाइए, हमारे दीन की सरदारी संभाल लीजिए। लेकिन आप जो इस्लाम, जो दावत लेकर आए तौहीद की दावत, हम उसको कबूल नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ जो कि प्रैक्टिकली 10 साल का टारगेट आप बना लीजिए कि हमें सिविल सर्विस के अंदर आना है, IPS IAS सब कुछ बनना है। इस चीज़ को, टारगेट को लेकर चलिए, तब जाके आपकी सुनी जाएगी, तब जाके आपकी मानी जाएगी। और साथ ही साथ सत्ता में आने की कोशिश कीजिए अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने मुसलमान आइडेंटिटी के साथ, किसी चोले में, किसी पलड़ू के साथ मत आइए। जो भी आपको दिख रही है, सूटेबल लग रही है, बहुत सारे लोग हैं सेलेक्ट करेंगे इस चीज़ को। तो 10 साल का टारगेट बनाइए और अपनी पावर लेकर आइए, तब जाके आपकी बात सुनी जाएगी और मानी जाएगी। इस तरीके से आप जुलूस निकालेंगे, आपके ऊपर जान करके एलिगेशन लगाए जाएंगे कि ये दंगा भड़का रहे थे, ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आसान सा शिकार हैं जो कि बार बार चुन लिए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे नौजवान करते हैं, जोश में आके, गुस्से में आके हाथ में कानून ले लेते हैं और जो उनको सूखा निवाला है वो आराम से बन जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, अगर आपको कुछ करना है, वाकई में आपको मनवाना है किसी चीज़ को, तो पावर में, सत्ता में, सिविल सर्विस के अंदर आइए, फिर उसके बाद आप डंगी चोट पर सब चीज़ को मनवाना। आखिरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आप में से इख्तलाफ रख सकते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद का स्लोगन लगाना, करना, ये सब कुछ मैं भी करता हूँ, पोस्टर लगाना, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है उनके अखलाक को बयान करना, उनकी तालीमात को बयान करना सोसाइटी के अंदर, सब जगह पे जहाँ पे आप नॉन मुस्लिम से इंटरेक्ट हो रहे हैं, ऑफिस के अंदर हो रहे हैं, स्कूल्स के अंदर हो रहे हैं, जहाँ पे हो रहे हैं, उन सब तालीमात को सबसे पहले खुद पढ़िए और फिर उसके बाद सोसाइटी के अंदर बताने की कोशिश कीजिए।